चल रहा है 10 फरवरी 2026 अष्टमी और ट्यूसडे मंगलवार। आज जिनका भी जन्मांक 1, 10, 19, 28 उनके लिए सुइटेबल, 6, 15, 24, 8, 17, 26 उनके लिए आज का डेट नॉट सुइटेबल। और आज जो अष्टमी तिथि है और साथ में मंगलवार है, तो मंगलवार बेसिकली मकर राशि के लिए घात बार में जाता है। मंगलवार ट्यूसडे नॉट गुड, बार सपोर्ट नहीं करता है। अष्टमी का अगर बात करते हैं तो ये तिथि फल बार फल के नंबर फल के बाद बात करते हैं। आज का पंचांगीय स्थिति को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो आज बार मंगलवार कृष्ण पक्ष, और आज का ध्रुव योग कैलपकरण विशाखा नक्षत्र 7:56 AM सुबह सुबह होल ओवर द डे आज फेस होगा अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा सुबह ही बड़ा नक्षत्र में अनुराधा नक्षत्र में आ जाएगा, मित्र तारा में आ जाता है। ये इस नक्षत्र का जो ऊर्जा है इसमें आत्मज्ञान और अधिपति मित्र और उत्तम विचार में वृद्धि, धर्म का इच्छा, निष्ठा, कार्य के प्रति निष्ठावान, नया विचारधारा उत्पन्न होता है। ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत बढ़िया रहता है। मान सम्मान का प्राप्ति, सुख बोध और कभी कभार पिता का सुख में थोड़ा सा कमी, चतुरता के द्वारा कार्य प्राप्ति, आर्टिस्ट लोगों के लिए बढ़िया, और पढ़ाई में इच्छा, परिश्रम। आज के दिन में किताब निकालोगे तो फटाफट ख़त्म कर दोगे, और परिश्रम में रुचि, और बच्चों को थोड़ा सा कष्ट दुख, और यहाँ पर सत्संग का इच्छा। और आज यानी सत्संग करते हो तो गायन भजन इत्यादि तो बढ़िया, बड़े लोगों से मुलाकात में लाभ, तो इसका इस नक्षत्र का ऊर्जा बहुत बढ़िया रहता है। और अनुराधा नक्षत्र किसी को फॉलो करना, कॉपी करने के लिए भी ये बहुत बढ़िया एनर्जी देता है। अनुराधा नक्षत्र बंधु, सुख, भोग, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, रोमांस, वस्त्र परिधान, लेखन, इस कार्य के लिए टॉप गुड बेस्ट ये नक्षत्र माना जाता है। और वृश्चिक चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ डाउन जाता है। वृश्चिक चंद्रमा में ऋतु शिशिर चल रहा है। अभिजीत 12:13 से लेकर 12:57, राहु काल 3:21 से लेकर 4:44 PM शाम के तरफ, दिशा शुल्क उत्तर। तो एकदम नहीं जाएं उत्तर दिशा में, और जाते हैं तो पूरे टोटका के साथ जाना चाहिए। आगे मकर राशि का मस्त राशि बल है, धनिष्ठा को भी नक्षत्र बल मिल रहा है। और आज का अगर नक्षत्र बल का बात करते हैं तो यहाँ उत्तराषाढ़ा और धनिष्ठा के ऊपर पूर्ण बल दिखाई दे रहा है, और श्रवणा को नहीं मिल रहा है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं आज का लग्न फल और होरा फल। सबसे पहले मकर, और 2 दिन है, 2 दिन के बाद सूर्य भगवान निकल के भाग जाएंगे ग्रहण के घर, राहु के घर, शनि का घर, कुंभ लग्न में कुंभ राशि में। आज मंगलवार का दिन है, तो पहला होरा मंगल का होरा मकर लग्न राइजिंग में टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम रहेगा। उसके बाद सूर्य का होरा 8:54 तक यहाँ पर डाउन एनर्जी जाएगा, लेकिन उग्रता, दक्षिण स्वर, क्रोध और बदला लेने का भाव यहाँ सुबह सुबह बिल्डअप हो सकता है, जिनका भी अभी टेंशन चल रहा है। उसके बाद शुक्र और बुध का होरा 10:44 तक कुंभ लग्न राइजिंग में। काम बढ़िया बनता नहीं है, भ्रमात्मक फल कर देता है, लेकिन दूसरे का काम के पीछे दौड़ोगे, अपने काम पे फोकस तभी करोगे अगर आप अपने लेवल पे अपने आप को कंट्रोल कर सको तो। चंद्रमा और शनि का होरा मीन लग्न राइजिंग में, यहाँ पर शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं। स्लो डाउन, कार्य में बाधा बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। काला पंडित देखोगे तो थोड़ा सा साइड हो जाना। मेष में बृहस्पति का होरा 1:29 तक टॉप गुड बेस्ट सॉलिड बम बम कहेंगे। मंगल का होरा 2:25 तक इसी में लग्न लाइजिंग में टॉप गुड बेस्ट, इसको भी हम कहेंगे। बढ़िया सारा काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य का होरा वृषभ लग्न में 3:20 PM तक वहाँ पर स्वाभाविक रहता है, ना बहुत बढ़िया ना बहुत खराब। शुक्र का होरा 4:15 तक इसी होरा में टॉप गुड बेस्ट सॉलिड, कामना वासना प्लॉटिंग, मार्केटिंग, सोना गहना खरीदने के लिए, लेकिन शनि का भी दृष्टि है देख के। बुध और चंद्रमा का होरा मिथुन लग्न राइजिंग में 6:05 तक, यहाँ हम टॉप गुड बेस्ट सॉलिड अच्छा कहेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे जगह में मतलब राजयोगिक एनर्जी मिलता है, लाभ इत्यादि देता है, लेकिन कामना वासना का भी उद्रेक कर देता है। तो ये था लग्न फल, होरा फल। अब थोड़ा सा देख लेते हैं राशि और टारो कार्ड क्या कह रहे हैं। आज का दिन का एनर्जी, आज का दिन का ऊर्जा कितना ठीक, कितना
सॉलिड एंड बेस्ट रहेगा। मकर राशि के लिए देखिए लाभ चंद्रमा, टॉप, गुड, बेस्ट, सॉलिड, बम बम कहा जाएगा। और लेकिन टारो कार्ड यहाँ पर जो अपने आप हाथ से गिर गया है, ये इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप निकालते नहीं हो और अपने आप निकल जाता है। तो बोलता है अनिश्चितता, द हैंगमैन, और ये स्ट्रेट लाइन पे आया है, लेकिन उसके पीछे और एक कार्ड है और ये कह रहा है अनिश्चितता, फोर ऑफ सोर्ड्स। अब आप बोलोगे यार ऐसा कार्ड क्यों आ रहा है? आज सारा कार्ड मिसमैच टाइप के कंडीशन पे आ रहा है। नहीं, मिसमैच टाइप के कारण इसके पीछे दो रहस्य आप देख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि आज सब कोई उल्टा सीधा, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल एंड टारो कार्ड के साथ मैच नहीं कर रहा है। और अगर मकर राशि के लिए नंबर भी देख लेते हैं, बता पासागुटी, तो देखिए 1 1 2 आ गया। अच्छा, जिसके साथ ये 2 सूटेबल हो गया तो उसके लिए आज का दिन ठीक रहेगा। नहीं सूटेबल हो रहा है, यानी 2 नंबर का अगेंस्ट नंबर, नंबर 2 2 11 20 29 वालों के लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन 9 18 27 का अगर कोई रहेगा तो उसके लिए सूटेबल नहीं रहेगा। अब यहाँ पर एक चिंतनीय विषय रहेगा कि ऐसा कार्ड आने के पीछे क्या कारण। एक नंबर है चंद्रमा नीच का, दूसरा है कि इस चंद्रमा के ऊपर, ये मंगल के घर में, इस भाव में कोई खास बल नहीं है, और इसके यहाँ से गुरु अष्टम में चल रहा है। इसके ऊपर अगर दृष्टि कहीं से भी आप बोलोगे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बट एक बड़ा समस्या है, इसको लेके आज हम लोग 56 इंच और मोटा भाई 56 इंच के पास चलते हैं। एप्स्टीन फाइल में बेचारा वर्तमान कंडीशन पे मतलब कुछ बात एक्सपोज हुआ है, और नेचुरली जब भी, और हमारे देखिए इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मन, हॉलैंड, पोलैंड में ये सब एप्स्टीन फाइल उसका कोई खास रिजल्ट बनता नहीं है उनके लिए, वो सब मतलब हल्का हल्का बात होगा। इंडिया में तो हमारे उड़िया में बोलते हैं कि इंडिया में कुआ उड़ी गला तो छुआ उड़ी गला, मतलब एक कौआ उड़ गया तो बोलते हैं छुआ उड़ गया, मतलब छोटा सा बात को बवंडर बनाना, ओपोजिशन। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर अभी हमारा जो पप्पू और बाकी जितने सारे अगेंस्ट वाले एनर्जी हैं, उनको तो मौका मिल गया है एकदम कुटाई ठुकाई करने के लिए। सच क्या झूठ क्या, वो तो कोई निकालने वाला नहीं है। और हमारा जो बहुत बोलने वाला था अभी चुप नहीं रहने वाला, अभी चुप बैठ के घूम रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे आप अगर देखोगे तो वृश्चिक का वर्तमान चतुर्थ स्थान में राहु चल रहा है, और चतुर्थ का राहु सीवियर मेंटल टेंशन देता है। और तो वृश्चिक मोदी जी का है, और यहाँ पर अभी सूर्य भी आने वाला है, भयंकर ग्रहण योग लगने वाला है। तो आप समझ सकते हो, हालांकि मोदी जी बहुत बड़े आध्यात्मिक आदमी हैं, देखो आगे आगे होता है क्या। तो ये कंडीशन यहाँ पर आप देखोगे तो इस चंद्रमा से केंद्र में अभी राहु का कंडीशन और नीच चंद्रमा है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि आज टारो कार्ड और न्यूमरोलॉजी कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे हैं। एनीथिंग इट में भी, मैं तो आप सभी को कई बार बोल चुका हूँ, एज पर द मालिका शास्त्र, मालिका में तो ये बात को बहुत क्लियर कट बता दिया गया है कि वो टाइम आ गया है या आ रहा है, या आप जो लोग फील कर पा रहे हैं उनको फील होता होगा कि वर्तमान समय में एस्ट्रोलॉजिकल जो गणना है वो फेलियर खाएगा। इसलिए आप सबको कई बार मैं बोला हूँ कि अब एस्ट्रोलॉजी को जरूर देखें, मैं मना नहीं है, ज्ञान तो खराब नहीं होगा, किस घर में क्या बैठा है, क्या फल होगा। और इसीलिए हम लोग भी समय रहते रहते एस्ट्रोलॉजी के साथ न्यूमरोलॉजी यानी ये टारो को भी लेके चलते हैं, क्योंकि ये हमें ऐसे कंडीशन पे गाइड करता है स्पिरिचुअल एनर्जी को अगर बिल्डअप करके। इसके साथ हनुमान कार्ड, राम कार्ड भी है, कभी दिखाऊंगा उसके बारे में। तो मालिका के अनुसार वर्तमान सिस्टम में एस्ट्रोलॉजी एक फेलियर कंडीशन पे जाएगा, या जा चुका होगा, या फिर जाने वाला रहेगा। इसलिए इसमें सावधानी रहना चाहिए। प्लस आध्यात्मिक लेवल पे अभी आपको स्किप करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैं आप लोग अब मेरा वीडियो को भी आप देखते होंगे, ज़्यादातर मैं अपना एनर्जी को उधर डाइवर्ट कर रहा हूँ, वेद, वेदांत, उपनिषद, कर्मकांड, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इत्यादि में। तो आप लोग उसको समझ सकते हो तो बढ़िया बात है। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ थोड़ा क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, इसी वीडियो के साथ दूसरा वीडियो बनाना नहीं पड़ेगा। शिवरात्रि के लिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी पैसा भेज दिए हैं। मैं किसी को, एक भी चैनल में किसी को पैसा नहीं मांगा, लेकिन आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। लेकिन जो लोग पैसा भेजे हैं वो लोग अपना नाम गोत्र कुछ लोग नहीं भेजे हैं, तो कृपा करना आप लोग नाम गोत्र भिजवा देना, ताकि आपके नाम पे सही से पूजा पाठ यज्ञ हवन होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक हम लोग ये इस रुद्राभिषेक में
कंप्लीटली 11 रुद्राभिषेक का टारगेट रख के चलते हैं और करीब करीब 24 घंटा के अंदर जितना भी उसका पुण्यकाल रहता है उसमें अखंड यज्ञ हवन करवाते हैं। तो ये देखिए इसमें तो अपना अपना लेवल का है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि एक रुद्राभिषेक हमारे नाम पे कितना रुपया लगेगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं बोला जाता है। ऐसे बोलने से पंडित को भी पाप लगता है। ये उत्तर नहीं है। आप अपना शक्ति, सक्षमता, भक्ति भाव से जो भी बन पड़ता है आप अगर भेज देते हो तो आपके नाम पे हो जाता है। नहीं भी भेजते हो, अपना नाम गोत्र भी भेज दोगे तो संकल्प करके आपके नाम पे हो जाता है। इसलिए ना मुझे पूजा पाठ के नाम पे किसी से लूटना है, क्योंकि मैं जानता हूँ कितना भी पैसा रख दो, कितना भी पैसा का अमीर को करोड़पति बन जाओ, और ये कभी किसी के पास ना रहा है ना रहेगा। और ये ग्रहजनित पैसा तो कभी नहीं रहता है। अष्टम का पैसा इसीलिए बोलते हैं आता है, मजार का फूल कहा गया है। बहुत आता है लेकिन कुछ नहीं रहता है। तो इसमें हम लोग कदाचित ना लोभ करते हैं ना, और अगर आ भी जाता है, पकड़ लो 100 रुपया हम लोग दक्षिणा कमाते हैं ना, तो 4 भाग करते हैं उसका। पंडित लोगों का ये रूल है। तो एक भाग अपना गुरु, ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुरु होता है अग्नि, तो उसको दिया जाता है। उसके बाद गौ भाग रहता है गाय माता के लिए। तो आप लोग कई वीडियो में मेरा देखे होंगे गौ माता का। मेरा गौशाला 3 चलता है और अपना एक छोटा सा भी चलता है। और उसके बाद का भाग रहता है देव भाग, ब्रह्म भाग और जनता के लिए। कहीं पर कुछ हो गया ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। आखिरी में जो 4 भाग करने के बाद एक छोटा सा भाग मिलता है, उसको भी भगवान को भोग लगा के खाना होता है। इसलिए ऐसी इस पैसा में हमारा कोई लोभ नहीं। और मैं देखा हूँ बड़े बड़े यूट्यूबर जो ऐसे लोगों को लूट लाट के ठक ठाक के खाते हैं, आखिरी में उनका हालत क्या होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखने के बाद बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े ज्योतिष, और ये जब से इंटरनेट में लोगों का लूट लगा, ये पत्थर खरीद दें, ये कवच पहन ले, ये फ़ोटो लगा लें, ये माला खरीद लो तो तुम्हारा भाग्य चेंज हो जाएगा, और ये ब्रेसलेट खरीद लो तो तुम्हारा सब कुछ, इस प्रकार का जितना सारा ठगी चल रहा है, उनका ऑल्टरनेटली हालत क्या होता है। और सारा पैसा बड़े बड़े नर्सिंग होम में चला जाता है, या फिर उनका बेटा बेटी आगे चल के, मत बोलो सब काहे बोले, मेरा मुँह में काहे घुसे, ऐसे ही तो हम कलमुआ हैं ही, वो सब हो जाता है, फिर लोग कष्ट पाते हैं। तो बोलना नहीं चाहता हूँ। तो उन सब पैसा से हम लोग थोड़ा सा दूरी बना के ही रहते हैं। और डायरेक्ट जैसे पंचम शनि वाले अगर कोई पैसा भेजते हैं तो मैं बोलता हूँ यार वो पंचम शनि का सबसे बड़ा राजा है, उसको दे दो, वो अपना शिव मंदिर के पीछे लगाएगा, काम करेगा। गाय के लिए भी देते हैं तो उसको भी अलग अकाउंट में, ताकि हम लोग ऐसे छुएँ भी नहीं वो पैसा। इसलिए आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग भी पैसा वैसा भेजे हो कृपा करना, और ये प्रश्न कभी नहीं करना कितना पैसा, ऐसा कभी नहीं होता है पूजा पाठ में। अपने शक्ति, सामर्थ्य, भक्ति के अंदर ही करो, उससे ज़्यादा मत करो। और उनमें से हम नहीं है कि 1900 रुपया दे दोगे तो तेरा पूजा हो जाएगा, 2000 दे दोगे तो पूजा हो जाएगा। लेकिन जो लोग पूछ रहे हो उनको मैं बता दूं कि सर्वनिम्न कमन से कमन एक रुद्राभिषेक का मिनिमम खर्चा, पंडित का दक्षिणा से लेके यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, सब द्रव्य सामग्री सबका, आज के डेट में अगर एक आदमी की उससे नीचे और नहीं जा सकता है तो 21,000 रुपया से नीचे नहीं लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं कि आप 21,000 नहीं भेजोगे तो नहीं होगा। किसी को भी 1 रुपया अभी तक नहीं मांगा, लेकिन सबको ही भेज दिए हैं। और मांगे तो उसको बोलते हैं भीख, और दान किया तो उसको बोलते हैं दान। मांगने से हीन नहीं और दान से पुण्य नहीं। इसलिए माता रानी की कृपा से आज तक मुझे किसी को मांगना नहीं पड़ा। बड़े से बड़े NGO ऑर्गेनाइजेशन और अनाथ आश्रम और गौशाला और जंगल प्रोजेक्ट, प्लांटेशन प्रोजेक्ट सब चलाता हूँ। लेकिन आज तक अगर कोई बोल देगा कि आचार्य संजय चंदा का खत्ता लेके आया था, चंदा का धंधा है मंदा, इसमें गले में पड़ता है फंदा, इससे बड़ा है नहीं है कोई गंदा। मैं आज तक भी, मेरे गांव में भी इतना सारा पूजा पाठ होता है, हमको बुलाते हैं चलो चंदा के लिए, बोला ले ले मेरे से डबल, लेकिन हम चंदा मांगने नहीं जा सकते। तो ये सारा बात है यहाँ पर, इसलिए मैं आपको क्लैरिफाई कर। मैं सबसे ज़्यादा चौकन्नत हूँ, इतना दिन से टारो एंड एस्ट्रो एंड न्यूमरोलॉजी का कार्ड निकाल रहा हूँ। आज देखो सारा कार्ड का एनर्जी लो चल रहा है। मतलब कोई 2 का कार्ड आएगा, कोई 1 का कार्ड आ रहा है। मतलब जो जैसे ताश खेलते हैं ना, तो हर एक कार्ड का एक पावर रहता है। जैसे सबसे जो बढ़िया पावर रहता है जोकर का, तो सब कुछ को उल्टा सकता है। ऐसे ही टारो कार्ड में जैसे पकड़ लो, इक्का इज़ द पावरफुल कार्ड, बट द 2, 3, 4, 5 इज़ नॉट सो पावरफुल कार्ड। तो उससे भी पावर है, जैसे गुलाम है, क्वीन है, किंग है, तो इक्का है। ऐसे ही कार्ड में भी 1, 2, 3, 4 करके जो नंबर्स आते हैं ना, जब वो लोअर प्रोफाइल पे नंबर चलता है तो ज़्यादा पावरफुल नहीं रहता है। और चंद्रमा के साथ टारो, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि टारो कार्ड कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल मैच नहीं कर रहा है। ये कोई भी, अगर आज का टारो कार्ड प्रेडिक्शन
और एस्ट्रो प्रेडिक्शन का मैच देखोगे और न्यूमरोलॉजी पासागुटी का नंबर देखोगे तो आज बहुत मिसमैच आ रहा है, मतलब एक जनरल आई व्यू में। और इसको पूरा में देखना है तो 21 मिनट का वीडियो है, टेस्ट एस्ट्रोलॉजी थेरापी संजय जी 75, या फिर ओनली टारो एंड एस्ट्रो जो पीस है उसको निकाल के दिए हैं, दैट इज संजय जी 75 टारो कार्ड रीडिंग में। तो ये 2 जगह में आपको मिल जाएगा, इस 2 चैनल में। कोशिश करूँगा, टाइम होगा तो लिंक दूंगा, टाइम होता नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया सीखने का आज का जो कार्ड है, आज का जो कार्ड रीडिंग एंड एस्ट्रो के साथ जो कंपैरिजन है, आप अगर थोड़ा सा भी एस्ट्रो और टारो एंड पासागुटी का नॉलेज रखते हो तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा चमत्कार क्या है। बड़ा पिकुलियर कार्ड आया हुआ है, बट इनर लेवल पे, अगर माइक्रो लेवल पे थॉट प्रोसेस है तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस इट इज़ ए राइट मैच कर रहा है। अपर लेवल पे देखोगे तो बोले अरे यार, एक तो हम एस्ट्रो में कह रहे हैं कि अच्छा है, मतलब 11 चंद्रमा गुड है, आज लाभ चंद्रमा है, और कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड 3 ऑफ सोर्ड और इस प्रकार का क्या नेगेटिव आ रहा है, नहीं। इसका यही है, मतलब दिस इज़ द एक्सपीरियंस। कल हमारा यहाँ बुक फेयर चल रहा था तो मैं बुक खरीदने गया था, तो करीब 8-10 हज़ार का मतलब मस्त किताब, एक किताब का दाम है ना 3,500-4,000। तो मेरे साथ तो चेला रमानी आया हुआ है, बोला आप सब जानते हैं क्यों खरीदते हैं, बोला एस्ट्रोलॉजर्स के लिए श्वास का आखिरी, जब आप मरने के लिए कुछ समय रहेगा तब भी पढ़ना पड़ता है, तब भी उसके ऊपर आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं बोला इसीलिए करीब 7.5 लाख का स्टोर मेरे पास बुक्स लाइब्रेरी खाली पीली नहीं पड़ा है, मतलब 2-2.5 लाख का तो खाली अलमारी पड़ा हुआ है, वो भी कम दम वाला अलमारी, जहाँ पर लोहे का टीना वाला अलमारी है उसमें पड़ा हुआ है। तो अध्ययन करना ही पड़ता है, क्योंकि ये यूट्यूब का जो ज्ञान होता है ना, ये अधूरा ज्ञान रहता है। सब अपना व्यू बढ़ाने के लिए और अपना बहादुरी हाँकने के लिए कुछ वीडियो बना देते हैं, लेकिन डिटेल उसके अंदर का जो एनालिसिस है वो कोई नहीं देता है, जब तक एक किताब को ओवरऑल कंप्लीट स्टडी नहीं करते हो। तो आप सबको मैं कहूँगा, जो लोग अभी भी फरवरी मतलब मार्च 1 तक हम लोग का लास्ट डेट है, तो जो लोग भी थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, पूजा पाठ, कर्मकांड, हवन और इस प्रकार के प्रशिक्षण लेना चाहते हैं रेसिडेंशियली यहाँ पर रह के, वो लोग आ सकते हैं मार्च के बाद। और मैं बच्चा नहीं लूँगा, और 1 साल 3 साल 5 साल का ये साधना कोर्स है, साधनात्मक कोर्स है, नहीं तो वही पंडित बन जाओगे, सूर्य का मंत्र नहीं जानता है और सूर्य के बारे में भाषण, एस्ट्रोलॉजी में भाषण देना चालू कर दिया। ठीक है। मैं बोला शनि, अबे शनि का मंत्र तो बोल, शनि जानता है तो शनि का जो अवेलेबल है वो मार्केट में वही बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल मंत्र अगर उसके अंदर डिकोड करोगे, आदि देवता, सादी देवता, प्रत्यधि देवता से लेके एकाक्षरी, 2 अक्षरी, पंचाक्षरी, इस प्रकार के, तो भेजा गर्म हो जाता है। तो दे डोंट नो एक्चुअली, उनका कोई दोष नहीं है, मार्केट में जो अवेलेबल है वही करते हैं। अंदर का जो वैदिक है और तांत्रिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेदांतिक एस्ट्रोलॉजी और अष्टादश पुराण आधारित एस्ट्रोलॉजी, ये सब तो भाई इसके अंदर तो आदमी को गढ़ना पड़ता है, डूबना पड़ता है। जब तक आप डूबोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, बस, नहीं तो फिर वही करते रहोगे, राशि में ये है, लग्न में वो बैठा तो क्या हुआ, ये बैठा तो क्या हुआ, लेकिन वो जो आपको उत्पन्नित ज्ञान मिलता है वो अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आप लोग एडमिशन ले सकते हो।